जावा सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में हम आपको नेस्टेड फाइनली ब्लॉक के बारे में बताएंगे कि ये क्या होता है, इसे यूज़ करने का पर्पस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ नेस्टेड फाइनली ब्लॉक विथ एग्जांपल, मतलब प्रोग्राम भी हम डिस्कस करेंगे। व्हेनेवर फाइनली ब्लॉक कंटेन्स इनसाइड अनदर फाइनली ब्लॉक कॉल्ड नेस्टेड फाइनली ब्लॉक। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल कैसे बनेगा। सबसे पहले तो ये हो गया अपना मेन मेथड हर प्रोग्राम का। उसके बाद यहाँ पे मान लो ये हो गया ट्राई ब्लॉक, इसके अंदर लिखा हुआ है स्टेटमेंट 1। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया अपना कैच ब्लॉक, और इस कैच ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है स्टेटमेंट 2, और लास्ट में ये हो गया अपना एक फाइनली ब्लॉक। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट 3। उसके बाद इस फाइनली ब्लॉक के अंदर हमने फिर से ट्राई ब्लॉक बनाया। एक्सेप्शन को हैंडल करने की पर्पज़ से हम ट्राई कैच अगर फाइनली ब्लॉक के अंदर लिख रहे हैं, और ये हो गया फाइनली ब्लॉक फिर से फाइनली ब्लॉक के अंदर, तो यही होता है नेस्टेड फाइनली ब्लॉक। और इसकी बॉडी क्लोज, मेन की बॉडी क्लोज। तो इस लाइन को आप ध्यान से ऑब्जर्व करो। एक फाइनली ब्लॉक है, इसके अंदर ट्राई कैच फाइनली हम लिख सकते हैं। इसे आपको तब हैंडल करना है जब आप फाइनली ब्लॉक के अंदर भी कुछ ऐसा कोड लिख रहे हैं जिसमें एक्सेप्शन अकर हो सकता है, तब आप वहाँ पे ट्राई कैच फाइनली यूज़ कर सकते हैं। ट्राई एक्सेप्शन को हैंडल करता है, एक्सेप्शन भरे कोड को हम इसमें लिखते हैं, अगर एक्सेप्शन आता है तो यहाँ थ्रो होगा, ये हैंडल करेगा। फाइनली रिसोर्सेज को हैंडल करता है, अगर ट्राई कैच फाइनली तीनों का कॉम्बिनेशन होता है तो हम एक्सेप्शन और रिसोर्सेज दोनों को हैंडल कर सकते हैं। तो चलो स्टार्टिंग से इसका एग्जीक्यूशन का फ्लो मैं आपको बता देता हूँ। केस नंबर 1 क्या है, मान लो कोई भी एक्सेप्शन प्रोग्राम में नहीं है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट 1 चलेगा। उसके बाद ये कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं था। हम यहाँ फाइनली ब्लॉक में आएंगे, ये स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट करेगा, तो हम अपने यहाँ पे अपडेट कर लेते हैं 3। उसके बाद मान लो इसके अंदर स्टेटमेंट 4 लिखा हुआ है, इसके अंदर 5 लिखा हुआ है, इसके अंदर 6 है और यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट करा। उसके बाद यहाँ पे भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो फिर क्या होगा, स्टेटमेंट 4 एग्जीक्यूट करेगा, और ये ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट कर गया, मतलब ये कैच एग्जीक्यूट नहीं करेगा, और ये फाइनली करेगा 6, और ये लास्ट का 7 भी होगा। तो यहाँ पे 6 और 7 प्रोग्राम का टर्मिनेशन, नॉर्मल टर्मिनेशन। केस 2 क्या बोलता है कि मान लो यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं है, तो 1 चलेगा। उसके बाद ये फिर से इग्नोर हो गया। फाइनली के अंदर हम आए, यहाँ पे स्टेटमेंट 3 चलेगा फाइनली ब्लॉक का। उसके बाद मान लो यहाँ पे एक्सेप्शन है, इस ट्राई ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन है, तो फिर क्या होगा, ये कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। स्टेटमेंट 5 चलेगा, 6 चलेगा और ये 7 भी चलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 5, 6, 7 नॉर्मल टर्मिनेशन। केस 3 क्या बोलता है, केसेस को ध्यान से समझना, ठीक है। मान लो एक्सेप्शन यहाँ पे अकर हो गया, तो अभी ये कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, तो स्टेटमेंट नंबर 2 सबसे पहले चलेगा। उसके बाद ये फाइनली तो हमेशा एग्जीक्यूट करेगा, ये 3 चलेगा। फिर मान लो यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, तो ये 5 चलेगा। उसके बाद ये फाइनली भी हमेशा एग्जीक्यूट करेगा, और ये 7 भी हमेशा चलेगा। तो 6 और 7 नॉर्मल टर्मिनेशन। तो ये 3 बेसिक केसेस हैं। चलिए प्रोग्राम के जरिए इन केसेस को हम आपको प्रूव करके देते हैं, वहाँ पे आपका सारा डाउट और अच्छे से क्लियर होगा। प्रोग्राम में आप देख सकते हैं हमने नेस्टेड फाइनली नाम का एक क्लास बनाया हुआ है, और ये हो गया अपना मेन मेथड। और मेन मेथड के अंदर देखो ट्राई कैच फाइनली ये तीनों ब्लॉक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्राई ब्लॉक में कुछ भी कोड लिख देते हैं। तो यहाँ पे मान लो हम एक कोड लिखते हैं। सपोज हमने एक स्ट्रिंग बनाया और इसमें हमने एक स्ट्रिंग रखा ये, ठीक है। और हम क्या कर रहे, अपने स्ट्रिंग को यहाँ पे अपर केस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे। तो यहाँ पे एक मेथड होता है जावा में जिसका नेम है टू अपर केस। ये क्या करता है, लोअर केस के स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करता है। अगर यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन अकर होता है तो हम इस कैच ब्लॉक में आएंगे, और यहाँ पे क्या होगा, हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो भी कोड होगा उस कोड को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो इस लाइन को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, कैच ब्लॉक के अंदर हमने इसे पेस्ट करा।
और जिस भी टाइप का एक्सेप्शन आ रहा, हम अगर अपने एक्सेप्शन रेफरेंस को प्रिंट करते हैं तो वो बता देगा किस तरह का एक्सेप्शन ट्राई ब्लॉक ने थ्रो किया है। ठीक है, तो ये हो गया ट्राई कैच का कोडिंग। अगर मान लो हम कोई ऐसा कोड लिखने जा रहे हैं, सपोज हमने फाइनली ब्लॉक के अंदर एक कोड लिख दिया 0 से डिवाइड करने का। ठीक है, ये कोड हमने फाइनली ब्लॉक के अंदर लिखा। तो अभी इसका रिज़ल्ट हम आपको सबसे पहले दिखा देते हैं, इस कोड का रिज़ल्ट क्या आएगा, फिर आगे की चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो हमने प्रोग्राम को देखो यहाँ पे कंपाइल कर दिया है। तो यहाँ पे लाइन नंबर 8 के लिए एरर बोल रहा है क्योंकि यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग है। हमने सेमीकोलन यहाँ पे पुट कर दिया है। अभी हम क्या करेंगे, रिकम्पाइल करेंगे कोड को। तो यहाँ पे देखो अभी हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली कंपाइल होगा। तो ये हो गया कंपाइल। अब इसे हम रन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखो हमारा रिज़ल्ट डिस्प्ले हुआ है कि हमने लोअर केस वाले स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करा। यहाँ पे रिज़ल्ट आया, मतलब इस वाले ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन नहीं है। उसके बाद ये कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करा क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं था। फाइनली ब्लॉक के अंदर क्या बोल रहा, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन। ठीक है, java.lang.arithmetic एक्सेप्शन आया है हमारे फाइनली ब्लॉक के अंदर लाइन नंबर 17 में, जहाँ पे हमने नंबर को डिवाइड करा है। तो ये एक एक्सेप्शन वाला रिस्की कोड है। तो इस कोड को हम क्या करेंगे, ट्राई ब्लॉक के अंदर रखेंगे क्योंकि इस कोड में एक्सेप्शन आ रहा। तो यहाँ से इस कोड को हमने हटाया, इस ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल दिया। और मान लो एक्सेप्शन अकर होता है तब क्या होगा, तब हमारे पास एक कैच ब्लॉक होना चाहिए जो कि एक्सेप्शन को हैंडल करेगा। तो यहाँ पे हमारा किस टाइप का एक्सेप्शन आ रहा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, इसका एक नेम ले लेते हैं हम ए और उसे प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे। तो अगर एक्सेप्शन अरिथमेटिक वाला जनरेट होगा तो यहाँ पे हमें ये कैच ब्लॉक मैसेज दे देगा कि आपको एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन अकर हुआ है फाइनली ब्लॉक के अंदर, जिसने कैच ने हैंडल किया है जिसको। अभी अगर इसी फाइनली ब्लॉक के अंदर एक और फाइनली ब्लॉक हम बना देते हैं, इस तरह से फाइनली ब्लॉक हम बनाते हैं और इस फाइनली ब्लॉक के अंदर हम कुछ भी कोड लिख देते हैं। ठीक है, तो ये कोड ना फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट करता है, फिर चाहे प्रोग्राम में एक्सेप्शन रहे या ना रहे। हम रिसोर्सेज को हैंडल करने के लिए क्या करते हैं, फाइनली ब्लॉक बनाते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग के केस में फाइनली ब्लॉक यूज़ करते हैं। सिक्योरिटी से रिलेटेड कोड इसके अंदर लिखा जाता है, जैसे डिसकनेक्शन का कोड, ताकि कुछ भी हो, एक्सेप्शन आए ना आए, हमारा डिसकनेक्शन वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाए और हम डिसकनेक्ट हो जाए सर्वर से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोड। इसका रिज़ल्ट आप देखो, इसे मैं समझाता हूँ, फिर आगे भी हम केसेस को प्रूफ करेंगे। तो देखो प्रोग्राम को हमने कंपाइल के लिए दे दिया है, तो ये कंपाइल हो जाएगा थोड़े टाइम में। कंपाइल हुआ, ये हमने एंटर मारा तो देखो सबसे पहले रिज़ल्ट डिस्प्ले हुआ है अंकित, मतलब हमारा ये वाला ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट करा, इसका रिज़ल्ट आया, यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं था। उसके बाद java.lang.arithmetic एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0। ठीक है, ये एक्सेप्शन हमें बोल रहा है क्योंकि हमने इस फाइनली ब्लॉक के अंदर देखो ट्राई ब्लॉक में यहाँ पे 0 से डिवाइड करा, तो हमने कैच ब्लॉक में उस एक्सेप्शन को हैंडल करा, तो वही बोल रहा है अरिथमेटिक एक्सेप्शन आया है। उसके बाद फाइनली ब्लॉक का ये मैसेज एग्जीक्यूट कर गया लर्न कोडिंग, और लास्ट में मेन मेथड एंडेड, मतलब प्रोग्राम का जो टर्मिनेशन है वो नॉर्मल टर्मिनेशन है। तो अभी एक्सेप्शन यहाँ पे है। मान लो इस ट्राई ब्लॉक के अंदर भी एक्सेप्शन नहीं है, तब रिज़ल्ट क्या डिस्प्ले होगा, अभी हमारा टोटल आउटपुट आएगा, कोई भी एक्सेप्शन का यहाँ पे मैसेज हमें नहीं मिलेगा। प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो गया, हमने रन करा, तो देखो अभी रिज़ल्ट ही रिज़ल्ट डिस्प्ले हो रहा। सबसे पहले इस ट्राई का रिज़ल्ट आया, ठीक है, देख लो। उसके बाद ये कैच इग्नोर हो गया क्योंकि एक्सेप्शन नहीं था इसके अंदर। फिर फाइनली ब्लॉक के अंदर हम आए तो इसका भी रिज़ल्ट आया 5। उसके बाद ये कैच एग्जीक्यूट नहीं करा। फाइनली ब्लॉक के अंदर अगेन फाइनली ब्लॉक है, लर्न कोडिंग मैसेज दिया इसने, और मेन मेथड एंडेड। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था हमारा ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक इनसाइड फाइनली ब्लॉक का। उम्मीद करते हैं आपको हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।